तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं BCom सेकेंड ईयर के लिए टैक्स एंड प्रोसीजर वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवांस स्टडी ऑफ GST, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में कहते हैं इसको माल एवं सेवा कर पेपर 2 उच्चतर अध्ययन, मतलब एडवांस स्टडी करना है आपको GST के बारे में। तो ये आपका लास्ट पेपर होने वाला है। तो आपको मैं लास्ट पेपर के दिन बता दूं कि आपके लिए हमारे पास है बहुत खास, बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम लोगों को मिलती है और आपको मिल रही है। अगर आप चैनल पे बने रहते हैं तो बहुत जल्द हम आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज़ रिवील करने वाले हैं जो आपके लाइफ को बिल्कुल एक नया मोड़ देने वाला है। आप अगर अपनी लाइफ को एक अलग ही वे में टर्न कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं और आप खुद की इनकम जनरेट करके अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपके पेपर के बाद मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट वाइज क्वेश्चन। आपके अपने चैनल जल्दी लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। यहाँ है हमारे पास यूनिट 1 माल एवं सेवा कर के विभिन्न प्रावधानों का पुनरावलोकन, रिव्यू ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ GST में कौन कौन से प्रावधान हैं उनके बारे में आपको उल्लेख करना है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है, माल एवं सेवा कर GST से आप क्या समझते हैं, GST की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम यही है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए पेपर में हो जाता है इंपॉर्टेंट इकाई 1 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, GST के अंतर्गत पंजीयन की आवश्यकता एवं प्रक्रिया बताइए। मतलब GST का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो क्यों ज़रूरी है और उसकी प्रोसीजर को आपको डिटेल में समझाना है कि वो क्या होती है और क्यों होती है। नेक्स्ट चैप्टर है कर बीजक संबंधित प्रावधान, प्रोविज़न रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस। अब जो टैक्स इनवॉइस बनते हैं उसके रिगार्डिंग आपको कौन कौन से प्रोविज़न है और कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। तो आप सिंपल एक क्वेश्चन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। GST के अंतर्गत कर बीजक जारी करने के प्रावधान बताना है, नियमों का विवेचन करना है और कर बीजक में शामिल की जाने वाली जानकारी का उल्लेख करना है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाता है। चैप्टर 3 कर बीजक तैयार करना, व्यवहारिक समस्याएं, मतलब कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्या दिक्कतें आती है या किस तरीके से ये तैयार किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, GST के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कर बीजक के विभिन्न अंगों या खंडों की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पूर्ति किए गए माल पर लागू कर की दरों के निर्धारण की विधि बताइए। पूर्ति वाला क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें और अच्छे से तैयारी कीजिए इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेवाओं संबंधित कर बीजक तैयार करना क्रियात्मक समस्याओं सहित, मतलब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व भी करने के लिए आएंगे, तो ध्यान रखना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर योग्य सेवाओं के लिए जारी बीजक में शामिल की जाने वाली बातों का उल्लेख कीजिए और प्रारूप भी बनाना है। इसके प्रारूप का एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में आएगा, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप चाहें तो इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाओं के कर युग मूल्य पर GST की प्रभावी दरें बताना है। कि GST में देखो आपको पता है कि हर चीज़ों पर अलग अलग टैक्स लगता है। और अगर आपको GST के बारे में नहीं पता, बता दूं कि GST का पूरा नाम है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर जो जिसके ऊपर लगते हैं, है ना, वो और उसको पे करने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शॉपकीपर के पास से सामान खरीदा तो टैक्स भले ही शॉपकीपर पे करेगा, लेकिन उसकी अमाउंट वो आपसे रिकवर करेगा आपके गुड्स के बिल में जोड़ के। गवर्नमेंट को टैक्स जरूर वो पे करेगा, पर पे किससे लेगा? वो पेमेंट आपसे लेगा। मतलब बियर कोई और व्यक्ति करता है ना, पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, लेकिन उनमें जो कमियां थी उनको दूर करते हुए GST लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति वाउचर और रिफंड वाउचर को समझाइए, ठीक है। देन आपको इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, सप्लाई बिल क्या है, पूर्ति बिल क्या है या कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण। यूनिट 1
थोड़ी सी बड़ी सी यूनिट 1। अब यूनिट 2 तो नॉर्मली है, लेखे एवं अभिलेख, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। देखिए जब आप जीएसटी मेंटेन करते हैं तो उन्हें कौन कौन से खाते रखना पड़ते हैं व्यक्तियों को और कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करना पड़ते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर करना है। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन आंसर तो बनेगा ही बनेगा यहाँ से। एक क्वेश्चन, गोदाम या भंडार गृह के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा कौन कौन से लेखे एवं रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आपको ये दोनों क्वेश्चन ही करना है इस चैप्टर में से बस। नेक्स्ट चैप्टर है जीएसटी का भुगतान। तो जीएसटी के भुगतान के प्रावधान, उसके नियम और उसकी प्रक्रिया याद करना है आपको कि जीएसटी के कौन कौन से प्रावधान हैं, उनके नियम क्या क्या है और उनकी प्रविष्टियाँ या जो भी प्रक्रिया बताना है आपको। और जैसा कि देखा जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट ज़रूर पूछ रहे हैं, तो आपके लिए ये 3 शॉर्ट नोट थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ज़रूर पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है प्रतिदाय या कर की वापसी, मतलब रिफंड। देखिए रिफंड आपको मिलता है, आपको पता है सब दूर। तो जीएसटी के अंतर्गत रिफंड संबंधित कौन से प्रावधान है आपको ये पढ़ के जाना है अच्छे से। देखिए आपको प्रावधान आ जाते हैं तो आप बाकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि आप जब भी जीएसटी पढ़ते हैं तो उसमें प्रावधान होते हैं, रूल्स होते हैं, कोई भी टैक्स के बारे में पढ़ते हैं तो अगर आपको प्रावधान पता है तो डिटेल आप सारी आसानी से लिख सकते हैं। अब यूनिट 2 के बाद हम यूनिट 3 पे बढ़ते हैं। बहुत छोटी इकाई है तो जीएसटी के अंतर्गत विवरणियाँ, रिटर्न अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी जब आप बनाते हैं तो कौन कौन से रिटर्न आपको फाइल करना पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, ध्यान रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विवरणी से क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न। जीएसटी के संबंधित विवरणियों के प्रकार बताइए, कितने टाइप के रिफंड आपको जमा करना पड़ते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए ये, क्योंकि इस यूनिट में बहुत कम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके सामने अवधि के आधार पर विवरणियों के प्रकार बताइए। ये आपने ऊपर ही क्वेश्चन में पढ़ लिया, वहाँ आ जाएगा। आप ये ना भी करें तब भी चलेगा क्योंकि ऊपर कर चुके हैं। आप ये ज़रूर करना, मासिक विवरणी में शामिल की जाने वाली जानकारी बताओ और जीएसटी प्रस्तुत करने के उद्देश्य, ये आपको करना है। आप बी वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं पर डी और 56 का ए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। तो इकाई 3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, आपको पक्के करना है। इनमें से 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। अब इकाई 4 पे आ जाते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट, एकीकृत माल एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इंटीग्रेटेड गुड्स का एक क्वेश्चन पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और एकीकृत माल वाला आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो एकीकृत माल एवं सेवा कर का परिचय दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं और प्रावधानों का विवेचन कीजिए। वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी। देन ये क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति के संबंध में केंद्रीय जीएसटी के कौन कौन से प्रावधान होते हैं और माल का प्रदाय कब राज्य के बाहर हुआ माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये इंटीग्रेटेड वाला तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बैठेंगे आपके। देन आपके सामने क्या अंतर्राज्यीय पूर्ति, और अंतर्राज्यीय पूर्ति आपको पेपर में इसका न्यूमेरिकल भी आएगा और इसकी थ्योरी भी आएगी। न्यूमेरिकल की और में थ्योरी आ सकती है, इससे ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय इसको बोलते हैं आप आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड स्टेट सप्लाई जो आप करते हैं वो। अब इकाई 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट में सेकंड है, जॉब वर्क से क्या आशय है। जीएसटी अधिनियम में जॉब वर्क संबंधित प्रावधान बताइए। देखिए हाँ मैं मान रहा हूँ प्रावधान थोड़े ज़्यादा हैं पर भी सब्जेक्ट भी टैक्स के बारे में है और टैक्स तो पूरा प्रावधान प्रोविजंस पर डिपेंड करता है। जॉब वर्क का आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है और जॉब वर्क पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो जॉब वर्क से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे पेपर में। देन आपके सामने है नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में है आपको विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज, टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो आपको इसके अंदर प्रावधान भले ना करें तो रिवर्स चार्ज क्या होता है ध्यान रख लीजिए, और रिवर्स चार्ज जो है वो किन मालों और किन सूची बताना है आपको। बस ये माल और सेवाओं की सूची याद रखना रिवर्स चार्ज के लिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आ गए हम यूनिट 5 पे, इकाई 5 और लास्ट इकाई आपके लिए कर निर्धारण, सूक्ष्म जाँच एवं लेखा परीक्षण। कर निर्धारण क्या होता है, मतलब एक जो कर योग्य व्यक्ति होता है, जो पंजीकृत व्यक्ति होता है जीएसटी के अंदर, उसके कर के संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सामने आपके। जीएसटी प्रशासन पदाधिकारी नियुक्ति एवं शक्तियाँ, माल एवं सेवा कर के संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, कौन बनते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं और उनका अधिकार क्या होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में आपके लिए। देन निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण एवं गिरफ्तारी।
ये आपको करके जाना है। माल सेवा कर अधिनियम में निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी के प्रावधान बताना है। कब अधिकारी, कब गिरफ्तारी की शक्तियाँ होती है, कब निरीक्षण कर सकते हैं, कब अभिग्रहण मतलब सीज कर सकते हैं चीज़ों को, उनके बारे में आपको बताना है। अगर 16 आप नहीं करेंगे तो 17 ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 16 और 17 आपको और में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत करदाता को किन अपराधों के लिए सज़ा दी जा सकती है, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। और आपके सामने है 18 लास्ट चैप्टर अपील एवं रिवीजन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपील प्राधिकरण के यहाँ अपील करने की कार्यविधि क्या है, मतलब कैसे आप अपील कर सकते हैं। और आपको शॉर्ट में टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, उच्च न्यायालय में अपील कब कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जीएसटी से जुड़े, जो आपके सामने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप टिप्पणी ना करें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अपील की कार्यविधि जरूर पढ़ लीजिएगा। 89 और 90 में से जो आपको ईजी लगे वो आप करके जाइएगा, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाए। होपफुली आपके सारे पेपर ठीक गए होंगे, रिव्यू आपको बहुत अच्छा जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सपोर्ट किया है, आगे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, वाकई में आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप जहां जॉब कर रहे हैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं हैं, या आप अपने फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। हम आपके लिए लेकर आएंगे इस पेपर के बिल्कुल बाद। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।